एक बार फिर बहने लगी बयार। आरएसएस का भी योगी को नहीं मिला साथ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या अमित शाह की फील्डिंग हो गई कामयाब? शाह के खास की योगी को वार्निंग, 5 अप्रैल को बदल जाएगा यूपी का मुख्यमंत्री। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ को संघ प्रमुख की तरफ से भी वह समर्थन नहीं मिला? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह अपने फील्डिंग में कामयाब हो गए, यानी कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी में अलग थलग पड़ चुके हैं? दोस्तों, क्या वाकई 5 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ की यूपी से विदाई की तारीख पर फैसला हो जाएगा? आखिर यूपी के अंदर योगी को वहां से विदा करके उनकी जगह लाया किसको जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, संघ शाह और मोदी योगी के बीच चल क्या रहा है? दोस्तों, संघ के बीते दिन 21 मार्च से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हुई। पहले दिन की बैठक खत्म हो चुकी है, दूसरे दिन की जारी है, जिसमें संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, कार्यवाहक दत्तात्रेय हंस बोले और इनके साथ में संघ के 1482 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य संघ के शताब्दी वर्ष 2025-26 के कार्यक्रमों के योजना बनाना और संगठन के कार्य विस्तार पर चर्चा करना है। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले योगी ने संघ के दरवाजे पर दस्तक दी। संघ प्रमुख से भी बात होने की खबरें सामने आ रही है, लेकिन ऐसी खबरें निकलकर आ रही है कि संघ प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ खड़े कर दिए और वह महाराज की विदाई उत्तर प्रदेश से तय मानी जा रही है। दोस्तों, कई सारे लोग अपने अपने शब्दों में कह रहे हैं कि महाराज ना तो घर के हुए और ना ही घाट के। दोस्तों, इसके बाद तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अब महाराज को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों, कहा जा रहा है कि यूपी से योगी की विदाई पर संघ ने भी मोहर ठोक दी है और यह भी कहा जा रहा है कि योगी को उम्मीद थी कि संघ योगी को सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि संघ ने शाह के आगे घुटने टेक दिए और शाह है कि योगी की यूपी से विदाई की तारीख तय कर चुके हैं, यानी कि योगी का यूपी से जाना क्या तय है और इसके लिए पहले से माहौल को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। माहौल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसलिए यूपी से बीजेपी विधायक और अमित शाह के खासम खास ने योगी को सीधे सीधे चेतावनी और धमकी देते हुए बहस को एक नया तड़का लगा दिया है। कहा जा रहा है कि यह सब शाह के इशारे पर हो रहा है और शाह खुद भी योगी को अपने अंदाज में झटके पर झटके दे चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शांति का मुद्दा हो, छोटे या बड़े दंगों का मामला हो, इन सब को लेकर जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर तो घिरे ही हैं, अखिलेश समेत विपक्ष योगी को घेरे रखा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बीच में सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ते हुए नजर आते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करते नजर आए। दोस्तों, अलग अलग ऐसे कई मामले हैं। अगर आप देखें तो 2017 से योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने की शुरुआत के साथ कितनी सारी चीजें हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो, दलितों का उत्पीड़न हो, कानून व्यवस्था हो, कुंभ में मौतें हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, सब एक तरीके से कटाक्ष करते हुए जो कुछ बातें सामने आई विपक्ष की तरफ से और जो कुछ कहा जा रहा है और शाह ने जो कुछ कहा, अपने आप में बहुत कुछ इशारा है। अमित शाह के खासम खास ने योगी को किस तरह से चेतावनी दी, किस तरह से धमकी दी, आप देख सकते हैं। यह सब कुछ जो हुआ उसकी बुनियाद है और अब कहा यही जा रहा है कि नजाकत को भांपते हुए कुर्सी खिसकने के डर से योगी आदित्यनाथ अपना ढाल ढूंढ रहे हैं और इसलिए फिर से वैसी ही बातें कहने लगे हैं जिससे बहुसंख्यकों का एक वर्ग उनके लिए ढाल बनकर के मोदी शाह के सामने खड़ा हो। इसलिए फिर से जो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, उस राम मंदिर की बातें करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बैठे आलाकमान के लिए तारीफ भी पेश कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर का जिक्र कर बार बार आभार प्रधानमंत्री मोदी जी का बांट रहे हैं। विरासत और विकास का हवाला देकर धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी लिखी गौरव गाथा में ही बार बार मोदी मोदी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि योगी को लगने लगा है कि कुर्सी जाने का काउंटडाउन शायद चल रहा है। तो क्या इसलिए संभल से लेकर के मुल्ले कटमुल्ले जैसे शब्दों का प्रयोग और उर्दू से घृणा जैसे तेवर अख्तियार कर रहे हैं? क्या खुद का ढाल बना रहे हैं क्योंकि बहुसंख्यक के लिए फिर से अयोध्या का राम अलाप रहे हैं? अयोध्या में निवेश की बात बार बार कर नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं
और दोस्तों, क्या क्षेत्रवाद, जातिवाद को लेकर हिडन कार्ड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अयोध्या को सूर्यवंश की राजधानी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि कप्तान को ताली भी और कप्तान को गाली भी। इसलिए यूपी के कप्तान योगी ने प्रदेश के हर विभाग में अपने खास को, यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अपना नायब बनाकर बिठा रखा है। यानी कि शरीर कोई और बेशक हो, शरीर से लेकर सभी पदों पर आत्मा योगी वाली ही लेकर के कार्य करने का दम भरते हैं और योगी खुद उसका क्रेडिट भी लेते हैं। तो फिर जब खुद बीजेपी के ही एक विधायक ने योगी को आईना दिखाया, धमकी देते हुए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका साफ सा मतलब क्या ये नहीं कि योगी के दिन यूपी में पूरे हो रहे हैं? और यही वजह है कि प्रदेश में योगी के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ इस वक्त एक अलग जाल आप देख रहे हैं, एक विपक्ष का जाल जिसमें अखिलेश चंद्रशेखर है कि बार बार जाल फेंक रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जाल एक अलग से बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन खुद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से क्या उनको वैसा समर्थन उन्हें मिल रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी? क्या योगी आदित्यनाथ के पीछे वैसा बैकबोन है? और फिर अगर ऐसा है तो फिर उत्तर प्रदेश से विदाई की बातें क्यों कही जा रही है? उत्तर प्रदेश से विदाई को तय क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, 3 दिवसीय जो बैठक चल रही है, संघ की इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर के भी कहा ऐसा जा रहा है कि चर्चा होनी है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि किस अंदाज में योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख के साथ में बातचीत हुई या संघ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों से बातचीत हुई और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उस कॉन्वर्सेशन में अपनी बातों को रखा। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ को वैसा सहयोग या वैसा कॉन्फिडेंस नहीं मिला जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, इस बात को तय किया जा सके। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही रहेंगे, यह माना जा सके। और आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ का एक अंदाज में 36 का आंकड़ा देखा जा रहा है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कुछ बैलेंसिंग तो वो जरूर है, लेकिन अमित शाह के साथ में अंदर खाने ऐसी बातें कही जा रही है कि शाह से योगी की बनती नहीं है। तो सवाल ये, क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते एक ही पार्टी में बैठे हुए 2 धुरी के लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं? और अगर ऐसा नहीं तो ऐसी खबरें हर दिन निकल कर क्यों आती है? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई 5 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर जो फैसला होने वाला है वो हो सकता है? और फिर वह फैसला क्या होगा? क्योंकि दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही हमने बताया था कि एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया था कि दिल्ली को लेकर क्या राय है। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़े खुले शब्दों में कहा था, मुझे लखनऊ ही रहना है, वरना गोरखपुर इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये तमाम सारे सवाल हैं जो आगे आने वाले दिनों में उत्तर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत की खबर रखते हैं, समझ रखते हैं, तो हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपकी राय हमें ठीक लगती है तो अगले वीडियो में हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।